अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिजरत और आज जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ वो है ऑटोप्लास्टी, मतलब ईयर रिशेपिंग। अगर आपको अपनी कान की शेप या उसका साइज़ या उसकी पोजीशन पसंद नहीं है तो उसके लिए हम प्लास्टिक सर्जन एक प्रोसीजर करते हैं जिसको कहते हैं ऑटोप्लास्टी। ये प्रोसीजर यूजुअली घंटे डेढ़ 2 घंटे का होता है। कभी किसी का एक कान की पोजीशन या शेप ठीक नहीं होती या किसी की दोनों की नहीं होती। अमूमन ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है, मतलब छोटी बेहोशी में, जिसमें आपके सिर्फ कान सुन किए जाते हैं, बाकी आप जाग रहे होते हो। लेकिन बच्चों में जब हम ये करते हैं तो वो प्रेफरेबली हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। अभी जो ये मैं प्रोसीजर दिखाऊंगा ये मैंने अपने बेटे पे ही किया है। जो मेरा बेटा है 8 साल का, ये जब छोटा था 3-4 साल का, तो जब इनको थोड़ी बहुत बात समझ आ रही थी तो तब मैंने इनको कहा था कि फिर ये इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी रही तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। फिर ये हुआ कि पिछले दिनों अभी इनकी सर्दी की छुट्टी हुई तो इनने मुझे याद दिलाया कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे कान की आप शेप ठीक करेंगे। और मैंने कभी क्या ज़रूरत पड़ी आपको, मुझे पता था, लेकिन मैं ऐसे उनसे पूछना चाह रहा था कि वो क्या कह रहा है और क्यों वो बच्चा करवाना चाह रहा है। तो वो मुझे कह रहा था कि मुझे घर में बच्चे जो है वो मुझे तंग करते, इस पे मुझे छेड़ते हैं, बुलिंग करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो इसीलिए। तो फिर मैंने अगली सुबह, रात को ये बात हुई और फिर सुबह मैंने इनका ये प्रोसीजर कर दिया। मेरा मतलब यह है कहने का कि जब बच्चे आपके होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, दूसरे बच्चों उनको इतनी समझ नहीं आई होती तो वो फिर एक दूसरे को तंग करते, नाम लेके पुकारते, तो इससे इनके बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है और ख़राब होता है। तो इसलिए आप कभी भी आपकी जो बच्चे आपको कोई कंप्लेंट करे तो उनको लाइट ना ले और उनको सीरियस ले, मेरी तरह। अच्छा, फिर जब ये बड़े होते हैं तो बड़ों में लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं जो छोटी बेहोशी होती है। अभी अब प्रोसीजर ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें जिस तरह इनकी अम्मी और मेरी ख्वाहिश थी कि इनके कान कैसे दिखने चाहिए, तो उस तरह मैंने कोशिश की है बनाने की। और छोटे बेहोशी में 8 साल का है ये, और इसने बड़ी हिम्मत दिखाई, वरना यूजुअली 13 साल से कम या 14 साल से कम जो होते हैं उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया से नहीं करते, क्योंकि बीच में अगर वो हिल जाता है या दर्द होता है या कंफर्टेबल नहीं होता। चूंकि ये मेरा बेटा था तो मेरे साथ शायद कंफर्टेबल था जो भी था, लेकिन उन्होंने कराया। तकरीबन 1 घंटा के कान पे लगाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, कराया। और फिर कराने के बाद फ़ौरन ये मैं साथ लेके गया एक रेस्टोरेंट में, हमने खाना खाया। और ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये होता है कि ये प्रोसीजर कितना एक सिंपल होता है और कितना इजी होता है। ये बड़े होते हैं उसमें छोटी बेहोशी में करते हैं और छोटों में बड़े बेहोशी में। ये बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ जो वीडियो देखे तो वो किस मिसअंडरस्टैंडिंग में ना हो ना, कि क्या है क्या नहीं है। फिर ये जब हम प्रोसीजर करते हैं कान के पीछे कट लगाते हैं जो विजिबल नहीं होता, वो कट जो कभी भी पता नहीं चलता कि इसकी सर्जरी हुई है या इस तरह कोई हुआ है। फिर इसके अंदर जो कार्टिलेज होते हैं उसको हम फोल्ड करते हैं। एक ख़ास सर्जिकल टेक्निक होती है, मस्टार्डे और फर्नस ने ये एक्सप्लेन किया था पहले, तो डिपेंड करता है उस पर कि कौन सा प्रोसीजर, सर्जन कौन सा प्रोसीजर करता है इसमें। फिर इसमें जब प्रोसीजर ख़त्म हो जाए फिर 7 दिन के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं स्पेशल, जिसको हेमाटोमा वगैरह बनने से बचाते, जो एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है ख़तरनाक किस्म की, तो उसको बचाने के लिए हम इस तरह ड्रेसिंग करते। बॉल्स्टर सूचर इस पे लगाते, जो अब हेमाटोमा आजकल बहुत इसमें कम आ रहा है बॉल्स्टर सूचर लगाने के बाद। तो ये है। फिर 7वें दिन जब ये ड्रेसिंग हम खोलते, स्टिच खोलते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि ये इस तरह ये ड्रेसिंग हम करते हैं इसकी। ये मेरे बेटे ने अपनी मेरी मोबाइल से मेरी कुर्सी पे बैठ के फिर सेल्फी ली सर्जरी के बाद, बिल्कुल कंफर्टेबल है और सेट है। तो फिर हम 5-6 दिनों के लिए एंटीबायोटिक और पेन किलर देते हैं। फिर जब 7 दिन बाद ये वाली पट्टी खोलते, स्टिच रिमूव करते, फिर हम एक और ड्रेसिंग इनको करते हैं, और या उनको कहते हैं कि कोई हेड बैंड या इस तरह कोई चीज़ ख़रीद ले, उस पर लगाए, मतलब या दिन के टाइम लगाए या प्रेफरेबली रात के टाइम लगाए, तो दिन को छोड़े। तो 3-4 हफ्ते के लिए फिर ये हेड बैंड या इस तरह चीज़ लगाया जाता है ताकि ये शेप इसकी मेंटेन रहे। तो ये होता है प्रोसीजर, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो यूजुअली ये कॉस्मेटिक पर्पस के लिए होता है, इसके और कोई मसले नहीं होते। तो डिपेंड करता है, कम से कम इसकी बच्चे की एज 6 साल होनी चाहिए। 6 साल से ऊपर तक किसी भी एज में आप इसकी सर्जरी करा सकते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बहाल कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।
हाँ जी, ये मेरा बेटा है यासिर और आज इनकी हम सर्जरी करेंगे ऑटोप्लास्टी। इनके कान थोड़े से बाहर से निकली हुए और इसको घर में ज़्यादातर बच्चे तंग करते हैं, तभी देखते हैं। मोटिवेटेड तो है कि क्या होता है ना। अच्छा जी, ये चाहते हैं इनकी अम्मी और ये कि ये ऐसे हो जाए थोड़े से। ठीक है, अभी देखते हैं। इन लोकल एनेस्थीसिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके उस बच्चे के साथ दोस्ती हो, जिस तरह मेरे बेटे के साथ है। अच्छा जी, ये अभी 6-7वां दिन है और यासर को लेके जा रहे हैं पट्टी के लिए। और दर्द शर्द है यासर? हाँ, दर्द नहीं है कोई भी। यासर खुद लिफ्ट का बटन दबा रहा है, एक्साइटेड हो पट्टी और स्टिच खोलने के लिए। तो अभी हम पहुंच रहे हैं तकरीबन, और अभी इसकी ये पट्टी रात को उतरती है, लेकिन इसके साथ में होता था तो सेट करता था। ये अब हम पहुंच गए जी। बस ये हम अभी इसकी पट्टी का इंतज़ार ख़त्म हो गया, पट्टी खोल रहे हैं। और ये इसकी ये इनकी ठीक है, ये पट्टी खुल गई। बस इसकी ये पट्टी खुल गई। ये भी सोजन है इसमें, काफ़ी सोजन है। ये 2-3 महीने में आराम से सेट होगा सोजन, जो फाइनल शेप है। और ये मोटी मोटी सोजन जो है ये 1-2 हफ्ते में सेट हो जाएगी। अभी जो थोड़ी बहुत इस पर ड्रेसिंग हल्की सी ये हम रखेंगे एक टाइम पे। और ये एक हेड बैंड इसके लिए ख़रीदा हुआ है, लेकिन ये बड़ा है, लेकिन हम इसके लिए एक छोटा देखेंगे ताकि ये इसको फिर पहन के रख सके ऐसे। ठीक है, थैंक यू।